अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मकाम फेज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए धार चले। आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम किस मौजू को छेड़ने वाले हैं। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए और उसके बाद हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे नाज़रीन का कि घंटी बजा दिए, घंटी बजा दी। उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, उनसे कहेंगे तेरी मेहरबानी। अब देखिए, साबिक DGISI जो जब मामला हुआ तो उस वक्त थे DGC ISI में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। इनको तलब किया गया। फैजाबाद धरना कमीशन, दो साबिक IG साहिबान, खैबर पख्तूनख्वा के IG, इस्लामाबाद पुलिस के IG ताहिर आलम, ये और इनमें फिर एक शख्सियत और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। ये शख्सियत फैजाबाद धरना कमीशन की इन्होंने बुलाया फैज हमीद साहब को। फैज हमीद साहब को बुलाया गया। फैज हमीद साहब पेश नहीं हुए और जब पेश नहीं हुए तो कहा गया कि नोटिस की तामील नहीं हुई थी, तलबी के नोटिस की तामील नहीं हुई थी। और दूसरी बार जो वजारत दाखिला की तरफ, वजारत दिफा जो उनका महकमा है, उनका साबिका महकमा है, बल्कि अब भी है क्योंकि पेंशन तो वो उसी से लेते होंगे, तो मुराद भी उसी से। तो वो जो उनका साबिका महकमा है, उस महकमे के जरिए उनको फिर कहलवाया गया कि आपको पेश होना है, आपका बुलावा आया है। तो अब की बारी तवक्को की जा रही थी। कल सुबह 10:30 बजे का वक्त, इंतजामात देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि तलब होने वाली है। आएंगे वो आते हैं, वो आने को हैं, वो आए, ये चल रहा था। लेकिन फैज हमीद साहब जो है वो दूसरी बार भी पेश नहीं हुए। और जब ये हो गया तो फिर मुझे एक सवाल जो है वो परेशान करने लगा। वो क्या? काजी फाइज साहब ने कहा था कि ये कमीशन जो है बाइख्तियार कमीशन होगा, और उन्होंने कहा कि कमीशन वजीर आजम से, चीफ जस्टिस से, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, आर्मी चीफ से, ISI चीफ से, सबसे तफ्तीश कर सकता है, सबसे बात कर सकता है, सबको बुला सकता है। उन्होंने एक और बात कही थी, अगर कोई इस कमीशन के सामने पेश नहीं होगा तो कमीशन को इख्तियार है कि उसको गिरफ्तार करके उसकी पेशी यकीनी बनाए। तो मेरे जहन में ये सवाल था कि क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, साबिक DGISI, क्या वो गिरफ्तार होंगे? क्योंकि जो कमीशन में दो IG साहिबान हैं वो हैं ग्रेड 22 से रिटायर्ड शख्सियत। ज़ाहिर एक जनरल फैज हमीद ग्रेड 21 से रिटायर्ड शख्सियत हैं। तो ये जो शख्सियत हैं, मेरे जहन में ये था कि क्या ये होगा, और उसका जवाब आपको खुद मिल गया होगा। तो देखिए, नहीं पेश हुए दूसरी बार भी। तो अब फिर मेरा ये ख्याल था कि उनको एक और नोटिस, फाइनल नोटिस, कि अगर अब आप पेश नहीं होते तो फिर आपको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उससे पहले उन्होंने कह दिया है। अब उन्होंने एक बात कर दी है, अब वो एक मुतालबे के साथ नहीं पेश हो रहा, और अगर मुझे आप ये चाहते हैं कि मैं पेश हूँ तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, जो उनकी पेशी उससे पहले इस कमीशन में, मैं चूंकि इसके तमाम मामला जो है वो किस किस को नोटिस भेज दिए गए हैं इसकी तो मालूमात नहीं है, लेकिन चैनल 92 जी, इनके मालिक मियां रशीद जो हैं, उनकी भी पेशी की बात हो रही थी। उनका मामला ये था कि जब फैजाबाद धरना हो रहा था तो चैनल 92 जो है वो वाहिद चैनल था आखिर में जो ये दिखा रहा था, आखिर तक खड़ा था, आखिर तक दिखा रहा था। अफसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा थे, वो कह रहे थे मत दिखाओ, और चैनल 92 उनकी बात नहीं सुन रहा था, वो दिखा रहे थे। तो फिर फैज हमीद साहब के हवाले से ये खबर आई, अफसार आलम साहब ने दावा किया था कि मुझे फैज हमीद ने कहा कि 92 न्यूज़ को आप तंग मत करें, दिखाने दें। उन्होंने कहा नहीं, 92 न्यूज़ को हम बंद करेंगे, अदालत में बयान है, ये अगर नहीं करते तो हम बंद करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बंद मत करें। ये सब कुछ हो गया। तो इस पर भी तफ्तीश होनी है फैज हमीद साहब से। चैनल 92 के मालिक से भी तफ्तीश होनी है कि भाई साहब ये फैज हमीद साहब आपके लिए क्यों कर रहे थे, आप क्यों दिखा रहे थे? जब सब दिखाना बंद कर चुके थे तो आप क्यों दिखा रहे थे? जब आपको पैमरा ने मना कर दिया था तो भी आप दिखा रहे थे। ये क्या चल रहा है? पैमरा ने उसके बाद कोई कार्रवाई भी तो नहीं की ना। तो वो भी पैमरा जवाब देगा ना, लेकिन उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या चल रहा था। दूसरी उनसे एक और चीज़ पूछी जाएगी कि जो फैजाबाद धरना हुआ था, इसके शुरका को खाना पहुंच रहा था। ये खाना इल्जाम है कि आप पहुंचा रहे थे, स्पॉन्सर कर रहे थे, आप स्पॉन्सर कर रहे थे, इसके पैसे आपकी तरफ से थे। खाना जो था वो सेवर फूड्स का था,
ये जो पिंडी इस्लामाबाद में ना पुलाव वाले, या ब्रांडिंग भी कर रहे हैं तो नहीं खबर है ना यार। तो इनका पुलाव वाकई मतलब हम कराची वाले बिरयानी वाले लोग हैं, पंजाब में पुलाव मशहूर, इनका पुलाव बड़ा मशहूर है। जीरे वाले चावल, उसके ऊपर कबाब की एक टिक्की, चिकन का एक पीस, इस तरह का इनका वो एक पुलाव है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने खाया, आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, वो वाला हाल हुआ था, लेकिन बहुत मशहूर इनका पुलाव। तो ये, और अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की पहचान है ये पुलाव, तो ये धरने के शुरगा को जा रहा था। तो ये कैसे जा रहा था? और सेवर फूड के मालिक से भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये क्या था, तो वो बता दें कि पैसे कहाँ से आ रहे थे या वो खुद दे रहे थे। जाहिर है कि वो ये भी कह सकते हैं कि ये आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम भी आशिकान रसूल में, तो हम इनके लिए ये कर रहे थे, इसी तरह फी सबीलिल्लाह के बयान की तवक्को की जा रही है, तो हम फी सबीलिल्लाह कर रहे थे। अब 92 के मालिक जो हैं वो भी बताएंगे कि क्या हो रहा था, और फैज़ हमीद कनेक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। फैज़ हमीद साहब ने क्या कहा है? जाहिद गिचकोरी साहब ने ये खबर ब्रेक की है कि फैज़ाबाद धरना केस में साबिक DDISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन के मेंबरान को आगाह किया है कि वो अपना बयान खुफिया तरीके से रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। खुफिया तरीके कान में बताएंगे? नहीं, किसी को और को पता ना चले। अच्छा, यानी सिर्फ कमीशन हो और फैज़ हमीद, और यानी मकाम भी खुफिया होगा। वो आगे बताते हैं कि सरकारी ज़राए के मुताबिक साबिक DDISI ने कमीशन को पैगाम पहुंचाया है कि उनके खुफिया जगह पर बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद उनको लाहक सिक्योरिटी खतरात से बचना है। अच्छा, खुफिया जगह पर ये करवाना चाहेंगे। अभी तो कमीशन के जो मकाम कौन बताएगा? अभी तो कमीशन के जो अरकान है, ये अरकान बैठ रहे हैं वजारत दाखिला की इमारत में जी। तो खुफिया मकाम क्या होगा? अब ये जाहिर है कि बताएंगे, ये तो खुफिया होगा ना यार। अच्छा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन को सिक्योरिटी तशवीश से तफसीलन आगाह कर दिया है। किसने आगाह किया है? जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने किस चीज़ से आगाह किया? कमीशन को सिक्योरिटी तशवीश से तफसीलन आगाह कर दिया है। जनरल ISI के साबिक चीफ साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं, ये उन्होंने आगाह कर दिया वफाकी दारुल हुकूमत में। दिलचस्प है यार ये, मतलब हम इस देखिए हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं। देखिए हंसने की बात नहीं है। अच्छा, हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं, दारुल खिलाफा, ठीक है? नहीं, खिलाफा तो खिलाफत में होता है ना। अच्छा। ये तो हुकूमत है ना। तो हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं। हम एक अहम तरीन केस की बात कर रहे हैं जिसके लिए कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। उसको चलाने वाली शख्सियात IG, साबिक IG वगैरह, ये शख्सियात हैं, वो वजारत दाखिला की इमारत में है, इस्लामाबाद में है, और वहाँ साबिक DGISI जो है वो ये कह रहा है कि मुझे खतरात है। यार मतलब इस मुल्क में मैं एक आम आदमी, रेडी वाला, सड़क पे खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला, उसकी फिर क्या जिंदगी है? अगर इतने अहम मामले पर, इतने अहम लोगों में, इतनी अहम शख्सियत की आमद के मौके पर, आप ये जुर्रत कर सकते हैं बताएं कि हमारा बयान खुफिया जगह पर रिकॉर्ड किया जाए? नहीं, मतलब हम तो देखिए अगर नोटिस आ जाए तो उसके बाद हमें ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, बस खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो वो बताते हैं कि वो बहुत जल्द किसी भी जगह किसी भी वक्त अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन खुफिया। अच्छा, किसी भी वक्त किसी भी जगह अचानक हो जाएगा। ये हो गया बस। हाँ, वो आप समझे कि मेरा हम जब यहाँ पे वीडियो कर लेते हैं तो हमारी जो टीम है उनसे अक्सर उनको सिर्फ कार्ड देने का तो पूछता हूँ, हो गई वीडियो? तो वो बेचारे एडिट करेंगे, कुछ करेंगे, मैं फौरी पूछता हूँ हो गई वीडियो? तो ये मजाक होता है, वो इतना अचानक होगा, किसी भी वक्त अचानक। अच्छा, ये सबको पता चलेगा या फैज़ हमीद साहब को ही पता चलेगा? कराची में मिलती है एक अचानक बिरयानी, अचानक नसीब बिरयानी, एक शो था अचानक कहीं भी, एक टेलीविजन शो था अचानक कहीं भी, तो ये अचानक कहीं भी हो जाएगा। अजीब है। वैसे फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि फैज़ हमीद का कमीशन के नाम पैगाम में वाज़े कहना है कि वो बयान हर सूरत देंगे और उनको 2 नोटिस मिले, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कमीशन के वजारत इसमें एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं उन्हें कितने नोटिस मिले? 2। पहले नोटिस के बारे में हम सहाफ़ी खुद इतने मोहतात हैं, यानी मीडिया से ये खबर आई थी ना, ज़राए से आई थी, तो बताया गया कि नहीं पहला नोटिस मिला ही नहीं था। वो खुद कह रहा है मुझे मिला था, वो नोटिस खुद कह रहा है मैं नहीं मिला था। फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं मुझे मिला था, और हम क्या बता रहे थे? नहीं मिला था। मीडिया क्या बताता? नहीं मिला था इनको नोटिस। तो ये हम तहकीक कर रहे हैं ना। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बयान के लिए बुलाया था, लेकिन वो आज पेश न हो सके।
ताम ज़राए का कहना है कि कभी उम्मीद है कि इस हफ्ते दोनों शख्सियात अपना बयान रिकॉर्ड करवा लेंगी। इससे कबल उस वक्त के डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर ने अपना बयान कमीशन के साथ रिकॉर्ड करा दिया था। उन्होंने कमीशन को बताया है। ये किसने रिकॉर्ड करवाया? डीजी रेंजर्स पंजाब उस वक्त के, अच्छा, ये मेजर जनरल नवीद अजहर, ये भी एक अहम तरीन ओहदे पर मौजूद शख्सियत हैं, इन्होंने करवा दिया था। ठीक है। इन्होंने कमीशन को बताया कि वो बतौर डीजी रेंजर्स पंजाब विफाकी हुकूमत वजारत दाखिला के हुक्म पर लब्बैक के कारकुनान में फी आदमी 1000 रुपये तकसीम कर रहे थे। अच्छा, ये वो आप हमारे अपने हैं 1000 रुपये, ठीक है। और मकसद दूर दराज से आए गरीब लोगों के घर वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना था। ठीक, बिल्कुल सही है, ये तो अच्छी बात है। तो अब फैज़ हमीद साहब का जो बयान है उससे पहले एक और चीज़ याद रखने की है। हमारे यहाँ ये कहा जा रहा था कि ये नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ खुफिया एजेंसी की साजिश थी। ठीक है। इस साजिश का मास्टरमाइंड बाज़ लोगों के नज़दीक, उमर चीमा साहब ने कल खबर भी लिखी, बाज़ लोगों को शक है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड जो है वो फैज़ हमीद साहब या वो खुफिया एजेंसी हो सकती है। ये बात हो रही थी। याद रखिएगा, उस वक्त वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब पेश हो चुके। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो भी पेश हो चुके और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। ख़त्म हुकूमत का था। वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस धरने की मास्टरमाइंड या सहूलतकार खुफिया एजेंसी थी या ये साहब थे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।